हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि आपको वीडियोस का इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग की इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइस यानी पासा को देखा है और उसमें भी हम लोग डाइस का दो पार्ट जो कि स्टैंडर्ड डाइस को हम लोगों ने कंप्लीट किया और जनरल डाइस जिसका तीन अलग अलग रूल सर्कुलर मोशन, सेम टू डिजिट और एडजेसेंट होता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल सर्कुलर मोशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं डाइस का जनरल डाइस का दूसरा रूल जिसको बोलते हैं सेम टू डिजिट। तो सेम टू डिजिट में क्या होता है? सबसे पहला आपको लास्ट क्लास भी बताया मैंने कि अगर किसी डाइस में जनरल डाइस जो कि जनरली हम लोग को मिनिमम 2 डाइस होता है, 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कभी कम नहीं होता है। अगर किसी डाइस में अगर डिजिट दिया गया तो उसको चेक करें कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। आपको बताए थे कि अगर किसी डाइस में अगर 2 पड़ोसी सरफेस को जोड़ने से कहीं पे भी अगर 7 हो जाता है तो वो आपका जनरल डाइस का कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 6 और 1 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाता है। यहाँ पे आपको ये 2 डाइस दिया गया लेकिन बताए कि एक ही डाइस का 2 अलग अलग ये शकल दिख रहा है आपको। जिस तरह से एक सिक्का का 2 पहलू होता है उसी तरह से ये एक ही डाइस है जिसका 2 अलग अलग शकल में दिख रहा है। यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 7 नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये एक ही डाइस है। यहाँ पे हम लोग का अगर डिजिट को छोड़ करके कहीं भी अगर कलर या साइन अगर रहता है तो वो हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग का जनरल डाइस का ही कैटेगरी में जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखा गया 2 सेम डिजिट। अगर इस रूल से अगर आपको क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज का ऑपोजिट आपको फाइंड करना है उसको आप छिपा दीजिए। यानी कि हमको जैसे यहाँ पे 1 का ऑपोजिट पूछ रहा है कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा, तो आपको देखना हो कि यहाँ पे हम 1 को पहले सबसे पहले छिपा देंगे। हमको 1 का ऑपोजिट पूछ रहा तो 1 को हम छिपा दिए और 1 को छिपाने के बाद इसमें हमको बचा हुआ 4 और 6 बचा हुआ। क्या बचा हुआ है? 4 और 6 बचा हुआ है। तो छिपाने के बाद जो हम लोग का जो रेस्ट जो 2 डिजिट बच जाता है वो अगला दूसरे डैश में या तीसरे डैश में या चौथे डैश में हम देखेंगे कि हमको दिखता है या नहीं। जैसे इसको छिपाने के बाद हमें 4 और 6 हमको दिख रहा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी आपको 4 और 6 यहाँ पे दिख रहा। यानी कि हमको 1 को फाइंड करना, 1 को मैंने छिपा दिया, यहाँ पे 4 और 6 है, यहाँ पे भी आपको 4 और 6 दिख रहा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट अगर सेम मिल गया, जिस चीज को फाइंड करना उसको छिपाने के बाद अगर इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट अगर सेम मिल गया है तो इसका जो छिपा हुआ पार्ट है और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वही आपस में विपरीत कहलाता है। यानी इसका जो छिपा हुआ पार्ट है, इसका जो छिपा हुआ पार्ट है, छिपा हुआ इसका जो छिपा हुआ पार्ट था जिसको मैंने छिपा दिया और इसका जो बचा हुआ पार्ट रह गया, इसका जो बचा हुआ पार्ट रह गया, यही आपका आपस में विपरीत कहलाएगा। कहने का यह मतलब हुआ कि अगर हमसे एक का विपरीत अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसका एक का विपरीत पूछेगा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि डी का ऑपोजिट क्या होगा। किसका पूछा जा रहा है? डी का ऑपोजिट क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले इसमें आपको डी नहीं दिख रहा, इसको छोड़ दी, इसका कोई यूज हमको नहीं है, यानी इसका हमको कोई यूज नहीं। यहाँ पे हमको डी नहीं दिख रहा, इसको भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको डी दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको डी दिख रहा। आप इससे भी चेक कर सकते हैं, आप इससे भी चेक कर सकते हैं। चेक क्या करना है कि जिस चीज का ऑपोजिट फाइंड करना उसको पहले छिपा देना है और उसको छिपाने के बाद उसमें से जो 2 चीज बचा हुआ वो किसी दूसरे या तीसरे डैश में हमको दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने डी को छिपा दिया, इसलिए चूंकि डी को हमको फाइंड करना है, डी को हमने छिपा दिया। अब इसमें बचा हुआ क्या है? सी और ई बचा हुआ। अब हमको ये देखना है कि सी और ई कहाँ पे दिख रहा। तो आप बोलिएगा फ्रेंड्स कि सी और ई जो है आपको सेकंड डाइस में दिख रहा। देखिए यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, सी और सी हम लोगों को कॉमन मिल गया। यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी है, ई और ई भी हमको कॉमन मिल गया। मतलब डी को छिपाने के बाद हमको इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो हम लोग को ये ई और ई कॉमन मिल रहा और सी और सी कॉमन मिल रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको छिपाने के बाद सी और ई अगर कॉमन मिल गया तो इसका जो छिपा हुआ पार्ट है, इसका जो छिपा हुआ पार्ट डी है, इसका जो छिपा हुआ पार्ट है और इसका जो बचा हुआ पार्ट है यही आपस में विपरीत कहलाएगा। मतलब यहाँ पे डी का अगर ऑपोजिट पूछेगा तो हम बोलेंगे कि डी का विपरीत ए हो जाएगा और हमको किसी से कुछ मतलब नहीं। हम अगर यहाँ से अगर हम बनाते तो यहाँ पे हम डी को छिपा देते तो डी को छिपाने के बाद हमको बी और सी बचता।
क्या बचता, बी और सी बचता। तो बी और सी अगर बचता तो हम देखते कि बी और सी हमको कहां पे दिख रहा। तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे दिख रहा, यानी कि यहाँ पे बी हमको डी को छिपा दिए, यहाँ पे बी और सी दिख रहा। यहाँ पे देखिए आपको बी यहाँ पे दिख रहा और सी यहाँ पे दिख रहा, बी यहाँ पे दिख रहा और सी यहाँ पे दिख रहा। तो कहने मतलब है डी को छिपाने के बाद बी और सी, यहाँ पे बी और सी अगर मैच कर रहा, मतलब इसका छिपा हुआ पार्ट डी और इसका बचा हुआ पार्ट ए जो है वो आपस में विपरीत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो कि सेम टू रीड का यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जो कि 2003 में मैट्रिक लेवल में पूछा गया है। तो इसमें हम लोग पूछा गया कि येलो का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे एक कलर लिखा हुआ है, येलो ऑरेंज ब्लू है, ऑरेंज वायलेट ब्लू है, रेड येलो ब्लू है, पिंक येलो और रेड है। ये कलर को मैंने इस तरह से इंडिकेट कर दिया। हमसे पूछा जा रहा है येलो का विपरीत क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे येलो हमको येलो इसमें भी दिख रहा। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। येलो को मैंने छिपा दिया, येलो को अगर मैंने छिपा दिया तो इसमें बचा हुआ क्या है, ऑरेंज और ब्लू। आप बोलिएगा सर ऑरेंज और ब्लू यहाँ मिल रहा, ऑरेंज मिल रहा और यहाँ पे ब्लू मिल रहा, काम खत्म हो गया, इसका हमको कोई जरूरत पड़ने वाला नहीं है। इन दोनों में अगर हम देखेंगे येलो येलो, हम लोग का येलो को फाइंड करना, येलो को मैंने छिपा दिया, ऑरेंज ऑरेंज और ब्लू ब्लू अगर मिल गया है तो इसका जो छिपा हुआ पार्ट है, इसका जो छिपा हुआ पार्ट है, मतलब बोल सकते हैं ये जो छिपा हुआ पार्ट है और इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये आपस में विपरीत कहला जाएगा। मतलब यहाँ पे येलो का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑरेंज, ये येलो का हो जाएगा ऑरेंज। अगर मान लीजिए यहाँ से हम चेक नहीं करते, हम यहाँ से भी चेक कर सकते थे, हो सकता है यहाँ पे से भी बन जाए। यहाँ पे येलो को अगर हम छिपा दिए तो मेरे पास बचा ब्लू और रेड। क्या बचा हुआ है, ब्लू और रेड। तो ब्लू और रेड देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे दिख रहा था। ब्लू और रेड हमको कहीं पे भी नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम येलो को अगर छिपा दिए तो हम लोग का रेड और पिंक है। तो रेड और पिंक हम लोगों को कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो कहने मतलब है कि हम इसी की मदद से, इन दोनों की मदद से हम बनेगा, क्योंकि हम पहले ये बोलेंगे जिस चीज को फाइंड करना उसको छिपाने के बाद अगला दो चीज किसी दूसरे में या तीसरे में हमको दिखना चाहिए। तो यहाँ छिपाने के बाद हमको इसका जो दो बचा हुआ चीज इसमें हमको दिख रहा, इसलिए इन दोनों की मदद से बना। यहाँ पे अगर हम येलो को अगर छिपाए तो ये रेड और ब्लू नहीं दिख रहा, इसलिए इससे नहीं बना। और यहाँ पे अगर हम येलो को छिपाए तो रेड और पिंक नहीं दिख रहा, इससे नहीं बना। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग डाइस का ये दूसरा जनरल डाइस का दूसरा रूल सेम टू रीड को आज कंप्लीट किए। और इसके बाद हम लोग फिर अगला जो हम लोग टाइप देखने जा रहे हैं, जो कि लास्ट टाइप है, जिसको बोलते हैं रूल ऑफ एडजेसेंट। ये लास्ट होगा और इसके बाद हम लोग ये डाइस कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब डाइस का लास्ट टाइप रूल ऑफ एडजेसेंट की ओर आते हैं। और इस तरह से हम लोग का ये बंद डाइस जो है, जो डब्बा की तरह बना हुआ है, ये डाइस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि अब हम लोग का आता है रूल ऑफ एडजेसेंट। तो मैंने पहले भी बता चुका कि यहाँ पे अगर डिजिट नहीं दिया हुआ है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो जनरल डाइस में आएगा। अगर डिजिट दिया हुआ रहता है तब उसको चेक करने की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये 7 दिख रहा है, मतलब ये जनरल डाइस है, बट इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है तो कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता आपको कौन से रूल से बनाना है, एडजेसेंट से बनाना है या सर्कुलर मोशन से बनाना है या सेम टू डिजिट से बनाना है। आपको 3 रूल मैंने बताया, तो किस रूल से ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता। आप किसी भी रूल से फाइंड कर सकते हो, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल मैंने बताया लास्ट क्लास में, रूल ऑफ सर्कुलर मोशन, जिससे 70% क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा उसी रूल को लगाने के लिए। उस रूल में क्या बताया हम, उस रूल में बताया कि सबसे पहले क्या करना है कि वैसा 2 डाइस को देखना है जिसमें केवल एक चीज कॉमन आए। तो वैसा 2 डाइस जिसमें केवल एक चीज कॉमन है, जैसे इन दोनों में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग का पी भी कॉमन मिल रहा और हम लोग का बी भी कॉमन मिल रहा और पी भी कॉमन मिल रहा। मतलब हमको एक चीज कॉमन मिलना चाहिए, बट यहाँ पे 2 चीज कॉमन है, इसलिए सर्कुलर मोशन यहाँ पे जो कि लास्ट क्लास पढ़े वो यहाँ पे लगने वाला नहीं है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हमको कॉमन मिल रहा, इसमें हम लोग का रेड कॉमन आ रहा है, ये रेड कॉमन आ रहा, पिंक भी कॉमन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग सर्कुलर मोशन इस जगह पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट में हम लोग को दिख रहा सिर्फ और सिर्फ हम लोग का रेड कॉमन आ रहा। क्या कॉमन आ रहा, ये हम लोग का ये रेड कॉमन आ रहा है। यहाँ भी रेड दिख रहा और यहाँ पे भी आपको ये रेड दिख रहा।
तो फिर से आपको हम बता दें, यहाँ पे सर्कुलर मोशन का ये रूल बताया था कि सबसे पहले वैसे दो डैश को देखना है जिसमें केवल एक चीज कॉमन आता हो। तो इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन आ रहा है, रेड आ रहा है। सबसे पहले कॉमन पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं, ये कॉमन पार्ट को लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे भी रेड और यहाँ पे भी रेड, ये वर्टिकल वे में। अब इसको रो में लिखना है, यानी कि रेड के बाद पिंक आया, पिंक के बाद ब्लू आया, तो रेड के बाद लिखेंगे पिंक और पिंक के बाद लिखेंगे ये ब्लू। नेक्स्ट हम लोग को फोर्थ नंबर डैश, उसको भी यही काम करना है। रेड के बाद ग्रीन आया और ग्रीन के बाद येलो है, तो रेड के बाद ग्रीन आया और ग्रीन के बाद हम लोग का ये येलो है। आप बोलेंगे जिसके सामने जो कलर दिख रहा है वही उसका आंसर कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ब्लू का पूछेगा तो येलो बोलेंगे, और पिंक का अगर पूछेगा तो ग्रीन बोलेंगे, और अगर रेड का पूछेगा तो आपको बताएं फ्रेंड्स कि इसमें जो कॉमन कलर होता है उसमें से एक को काट देंगे। और हमको देखना पड़ेगा कि इस पूरे डाइस में कितना कलर दिया हुआ है। अगर 6 कलर दिया हुआ तो एक कलर बचा होगा, वही उसका आंसर होगा। और अगर 5 कलर्स दिया होगा तो हमको एक कलर जो कि हमको ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टोटल कलर जो है यहाँ पे हम लोग का है ना, यानी कि रेड ब्लू पिंक हो गया, और यहाँ पे व्हाइट हो गया, 4 कलर हो गया, और एक हम लोग का येलो 5 कलर हो गया, और एक हम लोग का ग्रीन यानी 6 कलर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इन सभी का हो गया, यानी कि रेड का हम लोग का एक कलर बचा हुआ रह गया। कौन सा कलर बचा रह गया, तो ये बोलेंगे व्हाइट यानी सफेद। तो हम बोलते हैं रेड का व्हाइट हो जाएगा, यानी व्हाइट का क्या हो जाएगा, हम लोग का रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सर्कुलर मोशन से इस चीज को फाइंड किए, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब हम बोल सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हम सर्कुलर मोशन अगर मेरे दिमाग से अगर उतर गया है, तो हम दूसरा रूल भी इसमें लगा सकते हैं, जिसको बोलेंगे अभी अभी मैंने बताया है ना, सेम टू डिजिट। सेम टू डिजिट, तो सेम टू डिजिट को लाते हैं। तो सेम टू डिजिट क्या बताता है कि सेम टू डिजिट में हमको जिस चीज का ऑपोजिट फाइंड करना होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, लास्ट में बताया फिर अभी बता रहा हूं, क्योंकि ये लास्ट फाइनल है। सेम टू डिजिट में क्या होता है कि जिस चीज को फाइंड करना हो तो उसको सबसे पहले छिपा देंगे। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है रेड, तो रेड को मैंने छिपा दिया, रेड को मैंने छिपा दिया। अब हमको इसमें जो बचा हुआ है वो हम देखेंगे किसी दूसरे डैश में। तो हमको ब्लू और पिंक है बचा हुआ, तो ब्लू और पिंक आपको दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पिंक पिंक आपको कॉमन दिख रहा है। ब्लू ब्लू पिंक पिंक अगर कॉमन हो गया तो इसका रेड है जो कि मैंने छिपाया था, और इसका बचा हुआ क्या है, व्हाइट, यानी कि रेड का क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो हम बोल सकते हैं कि हम सेम टू डिजिट का रूल अगर लगाएंगे तो रेड का मेरा क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। इस रूल से भी फाइंड हो गया। लेकिन अगर हम ये दोनों रूल को अगर नहीं लगाना चाहे, अगर हम एडजेसेंट से बनाना चाहे, जनरली हम लोग एडजेसेंट बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन अगर हम एडजेसेंट से बनाना चाहेंगे तो एडजेसेंट का शर्त है कि जिस चीज का ऑपोजिट आपको निकालना है उसके अगल बगल में जो भी कलर डिजिट या साइन दिख रहा है वो उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है। जो केवल एक बच जाएगा वही उसका ऑपोजिट कहलाएगा। कहने का ये मतलब हुआ, जैसे हमको रेड का फाइंड करना है तो रेड के अगल बगल जो होगा वो उसका विपरीत नहीं होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि अगल बगल कहने मतलब वो उसका एडजेसेंट सरफेस है। तो एडजेसेंट कभी ऑपोजिट नहीं होगा, और ऑपोजिट कभी हम लोग का एडजेसेंट नहीं होगा। तो रेड यहाँ पे आपको दिख रहा था, रेड के अगल बगल में ब्लू और पिंक दिख रहा, मतलब रेड का ऑपोजिट कभी ब्लू नहीं होगा और रेड का ऑपोजिट कभी पिंक भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रेड देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा, तो यहाँ पे भी अगर आपको रेड अगर दिख रहा तो रेड के अगल बगल में येलो और पिंक है जो कि इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है। जिसमें हम पिंक को ऑलरेडी काट चुके हैं, हम बोलेंगे इसका येलो भी इसका ऑपोजिट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग अगर आ जाए तो यहाँ पे भी आपको रेड दिख रहा है, रेड के अगल बगल में येलो और ग्रीन दिख रहा है, जिसमें येलो ऑलरेडी कट चुका है, तो हम बोलेंगे ये ग्रीन भी इसका ऑपोजिट नहीं होगा। तो हमको मालूम है कि डाइस में 6 सरफेस होता है। कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस, यानी 6 कलर 6 डिजिट ये 6 साइन होगा। तो इसमें 6 कलर है, पूरे डाइस में कितना कलर है, 6 कलर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेड का विपरीत में ब्लू नहीं है, पिंक नहीं है, येलो नहीं है, ग्रीन नहीं, मतलब ये चारों कलर इसका ऑपोजिट में नहीं है। तो क्या एक बच गया है, तो एक बच गया मेरे पास व्हाइट, जो कि यहाँ पे दिख रहा। अगर नहीं भी अगर दिखता तो हमको ऑप्शन से उठाना पड़ता, बट यहाँ पे हमको दिख रहा कि यहाँ पे ये व्हाइट है, ये व्हाइट एक कलर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये व्हाइट। हम बोल सकते हैं रेड का जो ऑपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये लास्ट हम लोग चल रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन आए हम लोग जिसमें डिजिट दिया हुआ 2 डाइस है, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे 4 और 3 हम लोग का 7 हो जाता है, मतलब ये जनरल डाइस हो जाता है। जनरल डाइस को बनाने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन लगाना चाहेंगे तो उसमें एक चीज कॉमन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे 3 3 और हम लोग 6 6 कॉमन है, मतलब सर्कुलर मोशन यहाँ पे लगने वाला नहीं है। सेम 2 डिजिट अगर हम लगाएंगे तो सेम 2 डिजिट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 6 6 कॉमन है और यहाँ पे हम लोग का 3 3 कॉमन है, मतलब 2 का 4 होगा और 4 का 2 होगा। लेकिन हमको फाइंड करना है चूंकि 3 का, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं चलेगा। अब हमको फाइंड करना है चूंकि 3 का, तो हम बात कर सकते हैं एडजेसेंट का रूल। तो एडजेसेंट का रूल अभी मैंने बताया कि जिस चीज का ऑपोजिट फाइंड करना है उसके अगल बगल में जो चीज दिख रहा है वो उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। कहने मतलब है कि हमको 3 का ऑपोजिट फाइंड करना है, तो 3 के अगल बगल में 2 और 6 दिख रहा तो ये 2 इसका ऑपोजिट नहीं होगा, 2 इसका ऑपोजिट नहीं होगा और ना ही इसका ऑपोजिट 6 होगा। यहाँ पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे 3 के अगल बगल में 6 और 4 दिख रहा है, जिसमें 6 ऑलरेडी मैंने काट चुका है। यहाँ पे उसका ऑपोजिट में 4 भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का ऑपोजिट में 2 6 और 4 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 डिजिट बच गया। कितना डिजिट बच गया? 2 डिजिट बच गया। चूंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको टोटल आपको 4 ही डिजिट दिया हुआ, 1 2 3 और एक यहाँ पे हमको दिया गया है 4, यानी कि टोटल 4 ही डिजिट्स दिया गया है। तो हम 3 का ऑपोजिट में 2 6 4 नहीं होगा, तो 3 का ऑपोजिट में या तो 1 हो सकता है और या तो 5 हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। इसलिए बोलेंगे ये हो जाएगा आइदर मतलब ये कंफर्म नहीं है, या तो 3 का ऑपोजिट में 1 होगा या तो 3 का ऑपोजिट में 5 होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग जो डाइस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। बस आप लोग इसी तरह से वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए और आगे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डाइस का लास्ट पार्ट जिसको ओपन डाइस यानी प्रसारित पासा बोला जाता है, जिसमें डाइस का 6 सरफेस खुला हुआ होता है और उसको फोल्ड करने पे कौन सा डब्बा बन के तैयार होगा ये हमसे पूछा जाता है, जो कि जनरली रेलवे एसएससी एग्जाम्स में हमेशा आता ही रहता है। मैंने लिखा एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल आपका 2014 का क्वेश्चन है। इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमेशा अक्सर ही आते रहते हैं। चलिए आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई प्रश्न आकृति जो कि यहाँ पे है को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए, यानी कि कौन सा डब्बा बन के तैयार हो जाएगा इसे चुनना है। इसमें भी उसी तरह क्वेश्चन लिखा गया कि इसको फोल्ड करने पे कौन सा डब्बा बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग चूंकि जानते हैं, हम लोग को ये कंसेप्ट ऑलरेडी मालूम है कि किसी भी डाइस में 2 ऑपोजिट सरफेस अगर है तो वो उसके अगल बगल में नहीं हो सकता, मतलब वो एडजेसेंट में नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि अगर अगल बगल में होगा तो ऑपोजिट नहीं होगा और ऑपोजिट होगा तो वो अगल बगल में नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने से कौन सा बॉक्स बन के तैयार होगा ये आपको है बताना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये है कि जो सबसे लंबा पार्ट है जिसमें 4 सरफेस आपको दिख रहा या 3 सरफेस आपको दिख रहा, सबसे पहले आप उसी को फोल्ड कीजिए। और फोल्ड करने में हम लोग ऑपोजिट का जो कंसेप्ट वो ये है कि अगर लंबा वाला पार्ट को अगर फोल्ड कर रहे हैं तो किसी भी सरफेस का अगर ऑपोजिट अगर जानना हो तो एक सरफेस छोड़कर दूसरा सरफेस उसका ऑपोजिट बताएगा, यानी एक सरफेस छोड़कर दूसरा सरफेस क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। कहने मतलब है कि यहाँ पे अगर O का ऑपोजिट अगर जानना हो तो O का ऑपोजिट आपका ये L होगा, एक सरफेस छोड़ के दूसरा सरफेस ऑपोजिट हो जाएगा। यही चीज अगर हमको अगर K का ऑपोजिट जानना हो तो L को छोड़ करके M हो जाएगा, अगर K का अगर जानना हो तो L को छोड़ करके ये M होगा। और हम लोग का लास्ट बच गया T और U, तो ये T और U आपका ऑपोजिट हो जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ फ्रेंड्स कि अगर मान लिया जाए कि हमको ये ऊपर का सरफेस का ऑपोजिट निकालना है तो ऊपर का सरफेस हमको ऑपोजिट नीचे है। हम कैसे नीचे बोल सकते हैं? अगर हम इधर से अगर आते हैं तो इसके एडजेसेंट में आपका ये लगा हुआ है, यानी ये वाला सरफेस को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। या फिर हम इधर से भी आ सकते हैं, ऊपर का ऑपोजिट अगर जानना तो इसको हम छोड़ देंगे, इसके बाद मेरा ऑपोजिट में पहुंच जाएगा। या हम उधर से भी आ सकते हैं, उस सरफेस को छोड़ के फिर भी हम ऑपोजिट आ सकते हैं।
या फिर ऊपर का अगर फाइंड करना है तो वो सरफेस को छोड़ करके भी हम ऑपोजिट ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक सरफेस को छोड़ेंगे, दूसरा सरफेस जस्ट उसका ऑपोजिट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसका अगर फाइंड करना है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पहुंचेगा इसका ऑपोजिट, यानी इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा और इसका ऑपोजिट आपका ये हो जाएगा, और ये दोनों चूंकि रेस्ट बच गया, ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो जाएगा। सेम इसमें हम लोग इसी तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमको मालूम है कि ये ऑपोजिट लेटर्स है, ये ऑपोजिट हम लोग का लेटर्स है, यानी O का L है, K का M है और T का क्या है, U है। चलिए हम लोग आते हैं ऑप्शन की ओर। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमको मालूम है, फिर से मैं बताऊं कि दो ऑपोजिट सरफेस एक साथ कभी भी किसी डैश में नहीं दिखता। अगर दिखेगा तो वो कभी उसका आंसर नहीं हो सकता। हमको मालूम है कि O और L दोनों ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको L दिख रहा है, यहाँ पे L दिख रहा है, यहाँ पे आपका O नहीं दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये दोनों K और M दोनों ऑपोजिट है, जो कि आपको K और M दोनों एक साथ दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी डैश में दो ऑपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं दिख सकता, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये K और M ऑपोजिट है, जो कि आपको एक साथ दिख रहा, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग सी नंबर की ओर अगर देखते हो तो सी नंबर में भी आपको हम वही बात बोलेंगे। यहाँ पे देखिए O और L दोनों जस्ट एक दूसरे को ऑपोजिट है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा। O और L आपको एक साथ दिख रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी डैश में दो ऑपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक साथ दिख रहा, एडजेसेंट में दिख रहा, मतलब वो ऑपोजिट में नहीं होगा, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। और डी नंबर अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो डी नंबर में हम लोग को दिख रहा कि K, अगर K दिख रहा है तो आपको M नहीं दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। T दिख रहा और T अगर दिख रहा है तो आपको U नहीं दिख रहा, ये भी अच्छी बात है। और O और L, तो O और L यहाँ पे हमको बोल सकते हैं वो हो सकता है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे K और U, K और U और T। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी नंबर अगर हम लोग चेक करेंगे तो बी नंबर में हम बोलेंगे T और U जो कि दोनों ऑपोजिट सरफेस है। क्या है, दोनों ऑपोजिट सरफेस है, और यहाँ एक साथ दिख रहा, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको K दिख रहा तो M नहीं दिख रहा, मतलब K आपको दिख रहा तो इसका पार्टनर जो M है वो आपको नहीं दिख रहा। दूसरा T अगर है तो T है तो यहाँ पे आपको U नहीं दिख रहा, T अगर है तो U नहीं दिख रहा, और L अगर है तो आपको O नहीं दिख रहा, और यहाँ पे K अगर है तो M नहीं दिख रहा। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जो एडजेसेंट में होगा, जो अगल बगल में होगा, वो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकता है। और इसी कंसेप्ट से हम लोग ऑप्शन को छांटना शुरू करेंगे। कौन सा? अगर दोनों ऑपोजिट सरफेस पहले इस तरह से निकाल लेंगे। अगर दोनों ऑपोजिट सरफेस अगर एक साथ अगर दिख रहा तो वो कभी भी उसका आंसर नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये तीनों नहीं होगा, तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर पे सेम चीज है, ये क्वेश्चन फिगर या आंसर फिगर। हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपका ये जो है, ये इसका ऑपोजिट यहाँ पे ये हो जाएगा। ये दोनों साइन आपस में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब ये जो आपका फिगर दिख रहा, इसका आपका ऑपोजिट हो जाएगा ये फिगर आपका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें तो ये जो जीरो है, जीरो का हो जाएगा ट्रायंगल। ये जीरो जो आपको दिख रहा है, इसका ये आपका ट्रायंगल फिगर हो जाएगा। और हम लोग का बच गया ये और ये, यानी कि ये हम लोग का जो स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर का हो जाएगा हम लोग का ये पान पत्ती वाला फिगर, ये पान पत्ती वाला फिगर। तो कहने मतलब है ये हम लोग का ऑपोजिट हो गया। आपसे वही कंसेप्ट यूज होगा कि अगर ऑपोजिट में अगर ये दोनों है तो ये दोनों किसी भी फिगर में हमको एक साथ अगल बगल में नहीं दिखना चाहिए। अगर अगल बगल में अगर दिखेगा तो वो उसका आंसर नहीं होगा। जैसे सबसे पहले एक नंबर ऑप्शन में आते थे। एक नंबर ऑप्शन में हम लोग का, चलिए देखिए, और एक नंबर ऑप्शन में हम लोग का ये जीरो दिख रहा और ट्रायंगल दिख रहा, दोनों एक साथ दिख रहा है, इसलिए एक नंबर ऑप्शन होगा नहीं। एक नंबर ऑप्शन में देखिए आपको जीरो भी दिख रहा है, ट्रायंगल भी दिख रहा है, जीरो और ट्रायंगल एक साथ दिख रहा है, इसलिए फिगर नहीं होगा। सेकंड नंबर पे अगर आते हैं तो सेकंड नंबर पे आप बोल सकते हैं कि आपको जीरो दिख रहा तो ट्रायंगल नहीं दिख रहा। चलिए ये कामयाब हो गया ये। दूसरा हम लोग का यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा तो यहाँ पे ये फिगर पान पत्ती वाला नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे ये भी सही है। और हम लोग का थर्ड में अगर आएंगे तो ये वाला दिख रहा, तो ये हम लोग का जो रोम्बस है ये नहीं दिख रहा, मतलब ये भी सही है, मतलब ये सही तीन हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का पान पत्ती दिख रहा और यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स भी दिख रहा। देखिए पान पत्ती भी दिख रहा और स्क्वायर बॉक्स भी दिख रहा, यानी कि ये दोनों हम लोग को एक साथ दिख रहा है, इसलिए ये नहीं होगा।
और लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए आपको ये जो फिगर बना हुआ है ना, ये जो फिगर बना हुआ है और ये जो हम लोग का फिगर है, ये दोनों ऑपोजिट है जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये जो हम लोग को एक साथ दिख रहा है, इसलिए ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। तो हम लोग को बच क्या गया फ्रेंड्स, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बी बचा हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और इस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर लेकर के आए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस घन को खोलने पर दिखाई देगी, मतलब ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो कौन सा ये खुला हुआ जो फिगर है कौन सा बन करके तैयार होगा, ये आपको बताना है, जो कि एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2003 में पूछा गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग चूंकि पहले मालूम है, अभी हमने इससे पहले लास्ट 2 क्वेश्चन पढ़े हैं कि इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये डब्बा बनता है। अब यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट बोल रहा कि इसको अगर हम खोलेंगे तो कौन सा डब्बा बन के तैयार होगा। चूंकि हमको मालूम है कि इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो आपको बताए हैं कि इसमें जो सीधा लंबा वाला पार्ट होता है सबसे पहले उसको फोल्ड करना पड़ता है। और कोई एक सरफेस का ऑपोजिट अगर जानना हो तो एक सरफेस अगर मान लीजिए किसी का भी ऑपोजिट फाइंड करना हो तो एक सरफेस छोड़ के दूसरा उसको ऑपोजिट बताता है। कहने मतलब है कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4 का ऑपोजिट आपका 1 होगा, और यहाँ पे 5 का ऑपोजिट यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे बचा 3 का ऑपोजिट आपका 6 होगा। लेकिन हमको ये भी पता है कि ये दोनों जो है ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, जो कि किसी भी डाइस में ये दोनों एक साथ कभी अगल बगल में नहीं दिख सकता है। अगर ऐसा अगर दिख रहा मतलब वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसके थ्रू हम लोग इसको या इसके थ्रू हम लोग इसको छाट सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इसको अगर हम खोलेंगे तो ये मेरा ओरिजिनल फिगर है, क्वेश्चन फिगर है, लेकिन ये मेरा आंसर फिगर, कौन सा आंसर नहीं होगा ये हमको चेक करना है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि ए और ए है ना, 4 और 1 क्या है, ऑपोजिट है। 4 और 1 क्या है, ऑपोजिट है। तो 4 और 1 अगर ऑपोजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 और 1 हम लोग देख रहे हैं ऑपोजिट 4 और 1, तो 4 के अगल बगल में 1 नहीं होना चाहिए। 4 के अगल बगल में क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 दिख रहा, मतलब इसके अगल बगल में 4 नहीं दिख रहा है, या फिर 4 दिख रहा है इसके अगल बगल में 1 नहीं दिख रहा, तो बोलेंगे चलिए बहुत बढ़िया, ये सही बता रहा। दूसरा चीज यहाँ पे 5 और 2 ऑपोजिट है, तो 5 और 2 अगल बगल में नहीं होना चाहिए। देखिए 5 और 2 यहाँ पे क्या है, ये अगल बगल में है। अगल बगल में अगर बता रहा मतलब यहाँ पे कभी भी ये ऑपोजिट में नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 और 2 यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ऑपोजिट में दिख रहा, इसलिए ये मेरा फिगर नहीं होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि 5 और 2 जो है, 5 और 2 अगर एडजेसेंट अगर अगल बगल में है तो वो कभी ऑपोजिट नहीं होगा। यहाँ पे अगल बगल में तो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ऑपोजिट दिख रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। आते हम लोग सेकंड फिगर की ओर, तो हम लोग को सेम चीज ये तो मालूम है कि जो अगल बगल में होगा वो कभी ऑपोजिट नहीं होगा। चलिए हम लोग 5 का ऑपोजिट यहाँ पे 4 बता रहा, 5 का ऑपोजिट क्या बता रहा है, यहाँ पे 4 बता रहा। तो 5 के अगल बगल में 5 का ऑपोजिट 4 बता रहा, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिख रहा कि 5 का ऑपोजिट 4, तो 5 का ऑपोजिट 4 यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 5 के अगल बगल में 4 नहीं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे 3 का ऑपोजिट में 1 बता रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 का बगल में क्या बता रहा, 1 बता रहा। अगर ये एडजेसेंट में है मतलब ये ऑपोजिट में नहीं होगा। यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, ओरिजिनल फिगर में हमको बगल में दिख रहा, 3 के बगल में 1 दिख रहा, लेकिन यहाँ पे 3 के ऑपोजिट में हम लोग क्या दिख रहा, 1 दिख रहा, मतलब ये भी फिगर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर ऑप्शन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन में हम फिर वही बात करेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा 6 और 3 जो है ये आपस में आपका ऑपोजिट दिख रहा। 6 और 3 क्या दिख रहा, ऑपोजिट दिख रहा। अभी आपको बताए कि किसी का भी ऑपोजिट निकालना हो तो एक सरफेस छोड़ के दूसरा उसका ऑपोजिट बताता है। यहाँ पे 3 का 6 का ऑपोजिट आपका क्या है, 3 है। हमको यहाँ पे देखना हो क्या 6 और 3 अगल बगल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 6 और 3 अगल बगल में नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, 3 है तो इसके अगल बगल में 6 नहीं, 3 है तो इसके अगल बगल में 6 नहीं, 3 है तो इसके अगल बगल में 6 नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे 4 के अगल बगल में 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये ऑपोजिट है। यहाँ पे 4 के अगल बगल में 1 नहीं होना चाहिए, तो देखिए 4 के अगल बगल में 1 नहीं है, यहाँ पे 4 के अगल बगल में 1 नहीं। चलिए ये भी ठीक है। 5 और 2 ऑपोजिट है, 5 के अगल बगल में 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 5 के अगल बगल में देखिए यहाँ पे आपको 2 दिख रहा, मतलब यहाँ पे 2 और 5 जो है अगल बगल में है तो वो कभी ऑपोजिट नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग का लास्ट बच क्या गया है,
डी नंबर यही आपका आंसर कहलाएगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 और 5 आपस में ऑपोजिट है। 4 का ऑपोजिट 5 है और यहाँ पे 6 का ऑपोजिट आपका 3 है और यहाँ पे आपका 1 का ऑपोजिट आपका ये 2 है। तो जो ऑपोजिट है वो अगल बगल में नहीं होना चाहिए। ये आपका ओरिजिनल फिगर है, यानी अगल बगल में है तो वो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 है तो 4 के अगल बगल में आपका 5 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे 6 के अगल बगल में अगर 6 का ऑपोजिट 3 है, मतलब 6 का ऑपोजिट 3 है तो यहाँ पे ये अगल बगल में नहीं होना चाहिए। मतलब आपको 3 दिख रहा है तो इसके अगल बगल में 6 नहीं है, 3 है इसके अगल बगल में 6 नहीं, 3 है इसके अगल बगल में 6 नहीं, मतलब ये भी ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट है, मतलब 1 के अगल बगल में 2, ये 2 के अगल बगल में 1 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ इसके अगल बगल में 1 नहीं है, यहाँ 1 है इसके अगल बगल में 2 नहीं है, यहाँ 2 है इसके अगल बगल में 1 नहीं। मतलब ये फिगर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अगल बगल में दिख रहा वो ऑपोजिट में नहीं दिख रहा। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का डाइस चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और जो भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम है आप बॉक्स में हम लोगों को मैसेज करते रहिए ताकि मैं देखता रहूं और आगे फिर हम लोग प्लानिंग करते हैं क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।